हर एक बात जो आपके मन में उठती है और यदि वो मसीह के वचन के विरोध में है तो आपको उसका इन्हें लगता है कि इनके बच्चे बिगड़ जाएंगे और ऐसे ख्याल आते हैं कि वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्रभु आज इन नकारात्मक विचारों का हम यीशु नासरी के नाम से उन्हें दूर करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कि नकारात्मक विचारों से हम कैसे बाहर निकलें, और बहुत सी बातों को हमने सीख लिया है और मैं सोचता हूं कि आप अपने जीवन में परिवर्तन को भी देख रहे होंगे। और आज हम एक और बात को सीखेंगे जिसके द्वारा आप नकारात्मक बातों से, नकारात्मक विचारों से आसानी से बाहर निकल आएंगे। क्या है वो तरीका? हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक उस ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम हर एक उस कल्पना को, दूसरे शब्दों में हर एक उस विचार को जो मसीह के विरोध में उठती है, उनका हम खंडन करते हैं। इस बात को आपको सीखना है कि हर एक विचार, हर एक कल्पना, हर एक बात जो आपके मन में उठती है और यदि वो मसीह के वचन के विरोध में है तो आपको उसका खंडन करना है। उसका खंडन करना है यीशु के नाम से। आपको उसको यीशु के नाम से नष्ट करना है। आपके पास अधिकार है, जब आप बोलेंगे तो हो जाएगा। तो आपको यीशु के नाम से उस विचार का खंडन करना है। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के विरोध में उठने वाले विचारों को, उठने वाली कल्पनाओं को, उठने वाली भावनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। उन गलत बातों को जो मसीह के वचन के विरोध में उठती हैं, उन्हें हम मसीह का ही आज्ञाकारी बना देते हैं। कैसे बना देते हैं ये मसीह का आज्ञाकारी उन्हें? एक पहली बात तो यह है कि आपको उसका खंडन करना है, उसे यीशु के नाम से, अपने जीवन से, अपने मन से, अपने विचारों से जाने की आज्ञा देनी है। यीशु के नाम से चले जाओ, या फिर यीशु के नाम से हम तुम्हें नष्ट करते हैं। सपोज कभी रात को कोई बुरा सपना आपने देखा, अपने परिवार के प्रति, किसी के भी प्रति आपने कोई बुरा सपना देखा, तो आप तुरंत से जैसे ही उठें उसका खंडन करें। यीशु के नाम से मैं इस सपने को, इस बुरे सपने को नष्ट करता हूं। ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होगा। यीशु के नाम से हम इसे नष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ्य दी हुई है। जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। जब आप उन्हें नष्ट कर देंगे तो वो फिर आपके जीवन में नहीं होंगे। इसी प्रकार से जब कोई विचार आपके मन में उठ रहा है, जो नेगेटिव थॉट है, जो नकारात्मक विचार है, उसका आपको यीशु के नाम से खंडन करना है। यीशु के नाम से आपको उसे नष्ट करना है। कहना है ये बुरा विचार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो विचार आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको उन विचारों को जो मसीह के विरोध में उठते हैं, या फिर आपके विरोध में उठ रहे हैं, या फिर नकारात्मक है, नेगेटिव हैं, उन्हें आपको मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। अब मसीह का आज्ञाकारी आप कैसे बनाएंगे? हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो दुष्ट यीशु मसीह के पास आकर उसे एक ऊंचे स्थान पर ले जाता है और वहां से कहता है कि तू यहां से कूद जा, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं जानते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि वचन कहता है कि तू अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा न करना, अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। और इस वचन के द्वारा यीशु मसीह ने उस दुष्ट को हरा दिया और वो नष्ट हो गया, वो यीशु के सामने से भाग गया। इसी प्रकार से आपको उन गलत विचारों को, उन नकारात्मक विचारों को मसीह का कैदी बनाना है, उसके वचन के द्वारा, उसके वचन को प्रोक्लेम करके।
सपोज आपके मन में कोई विचार आए कि इस बीमारी के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय आपको परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं, मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में है, मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में है। ये वचन आपको बोलना है। वचन आपको बोलने होंगे कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, बाइबल ये कहती है। प्रभु मुझे जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है। मीन्स उस गलत विचार के विरोध में आपको परमेश्वर के वचनों को बोलना होगा, और जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलोगे तो वो गलत विचार आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे, वो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग से चले जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको करना है। एक, पहली बात, आपको उन विचारों का खंडन करना है यीशु के नाम से, उन्हें नष्ट करना है यीशु के नाम से। दूसरी बात, उसके विरोध में आपको परमेश्वर का वचन कहना है। जब मन में विचार आए कि तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उसी समय परमेश्वर का वचन कहो कि नहीं, मेरे बच्चों में बड़ी शांति होगी और वो यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, वो इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। इस प्रकार के वचनों को आप बोल सकते हैं उन नकारात्मक विचारों के विरोध में, और वे नष्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ, प्रतापगढ़ जिला से। मेरी गवाही ये है कि मुझे बुखार मिला था, बदन में दर्द था। मैंने पीके ब्रदर और अंतर सिस्टर की मिनिस्ट्री में कॉल किया, उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की। मैं 3 दिन तक मैंने प्रेयर करवाया, मेरे 2 दिन में आराम हो गया था, मैं ठीक हो गई हूँ। परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, अंतर सिस्टर पीके ब्रदर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया, उनके मिनिस्ट्री में हमारे लिए प्रेयर किया। परमेश्वर पिता उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए, बहुतायत से आशीष तेरी खुदावन। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं बहुत परेशान थी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसा ही काम करूँगी। फिर मैंने परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया कि हे खुदावन, असंभव को तू संभव करने वाला है पिता। फिर मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंपा, तो परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया मैंने कि पिता, मुझे कल ही वो काम करना है, और एक तू ही है खुदावन जो मुझे कहीं का रास्ता नहीं दिख रहा, तो तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने, प्रभु जी ने मेरे लिए इंतज़ाम किया, मेरे हाथों में पैसा आया। दूसरे ही दिन पैसा आ गया, और दूसरे दिन मुझे काम करना था, पहले ही दिन मेरे हाथों में पैसा आया। खुदा भगवान का कोटि धन्यवाद करती हूँ। और अमिता सिस्टर और पीके ब्रदर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वह हमारे लिए प्रेयर, निरंतर प्रेयर करते हैं। मैं सुबह शाम उनकी प्रेयर को सुनती हूँ। खुदावन उनके टीम को और उनके मिनिस्ट्री को बहुत से आशीषित करे, आगे बढ़ाए। खुदावन से मैं प्रार्थना करते, खुदावन उनके मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना। इस वचन को सीखकर आप अपने हर प्रकार के नकारात्मक विचारों से बाहर आएंगे। सो आइए हम मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, आप अच्छे और भले पिता हैं, हमसे प्यार करने वाले पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं, और इस सुबह में हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार करते पिता, क्योंकि आदर सम्मान तारीफ जय जयकार के योग्य प्यारे यीशु आप हैं। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करते प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए कि जो आज की सुबह में हम सब के साथ में पिता। आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका होली स्पिरिट हमारे साथ में है, हमें गाइड कर रहा है पिता, और एक एक के हृदय को पवित्र आत्मा आपने तैयार किया कि वो आपकी परमेश्वर की संगति में आकर आपकी महिमा को करे प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद करते एक एक जन को अपनी आत्मा से भरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं। इस समय हर एक के ऊपर आप अपने पवित्र आत्मा का कंट्रोल लीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। इस पूरे दिन भर में हम चाहते हैं हर एक स्टेप में, हर एक जगह पवित्र आत्मा हम आपकी
सहायता और मदद के द्वारा चलने पाए। प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप हम सबको भरे पिता, हर प्रकार की नेगेटिविटी को, हर प्रकार के पाप को, हर प्रकार की गलत कामों को यीशु के नाम से दूर करते हैं और चाहते प्रभु आपकी विल, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, आज के वचन का हम आदर करते हैं। आपका वचन आदर के योग्य, उसे अपने जीवन में सम्मान देते हैं और धन्यवाद करते प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु कि किस प्रकार उस नकारात्मक विचारों से बाहर आए। और आज पिता परमेश्वर हम इस बात को सीखे हैं कि सच में मेरे खुदा, हम पिता उन बातों को, हर एक उस कल्पना को, हर एक उस इवल इमेजिनेशन को पिता हम तेरे नाम से डिस्ट्रॉय करने पाए पिता। यस माय लॉर्ड जीसस, एवरी इवल इमेजिनेशन आई डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते प्रभु, उस हर एक इमेजिनेशन को, जो बुरी कल्पना है, उसका खंडन करते यीशु के नाम से, उसे नष्ट करते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से उन बुरी कल्पनाओं को, उन बुरी इमेजिनेशंस को यीशु मसीह हम आपके नाम से रद्द करते, खंडन करते, डिस्ट्रॉय करते। मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। आपने बच्चों को, नौजवानों को, हर एक भाई, हर एक बहन को उन गलत कल्पनाओं से आजाद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ मेरे प्रभु, इस समय पिता आपने हमें इस बात का अधिकार दिया है कि प्रभु हर एक वो बुरी भावना जो प्रभु मसीह के पहचान के विरोध में उठती है, उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाने का अधिकार प्रभु तूने हमें दिया है। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु, यदि इन्हें अपने बच्चों के लिए गलत ख्याल आते हैं प्रभु जी, इन्हें लगता है कि इनके बच्चे बिगड़ जाएंगे और ऐसे ख्याल आते हैं कि वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, तो प्रभु आज इन नकारात्मक विचारों का हम यीशु नासरी के नाम से उन्हें दूर करते हैं। और आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आपका वचन इस बात को कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। यस माय लॉर्ड, आप अपने बेटे बेटियों के बच्चों को मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को खुदावन उन्हें गाइड करते, उन्हें सिखाते, उनके बच्चों को सिखाते हैं, ताकि उनके बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी हो और सीधे लोगों की संतान आशीष पाए। यस माय लॉर्ड, ये वचन हम प्रभु हर एक उस नकारात्मक विचारों के प्रभु विरोध में उठता है कि प्रभु तूने जिन्हें आशीष दिए है प्रभु वो फलवंत होते हैं और बढ़ते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु, यदि इन्हें लगता है प्रभु कि इन्हें हर समय ये विचार आता है कि इनके परिवार में श्राप है, इनके जीवनों में श्राप है, ये आज भी बंधनों में, आज भी उन सारे बुरी दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं, तो प्रभु आज उन नकारात्मक विचारों का हम खंडन करते हैं। आज हम कहते प्रभु, तूने कहा है तुम यीशु को जानो तो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस माय लॉर्ड, आपने स्वतंत्र किया है हर अंधकार की बातों से, हर प्रकार के जादू टोने से, हर प्रकार के प्रभु उन तंत्र मंत्र की शक्तियों से प्रभु तूने इन्हें आजाद किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि याकूब पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र कार्य नहीं करेगा। यस माय लॉर्ड, इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर, जो डिप्रेशन में है मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि तेरे पास उनके लिए आशा है। प्रभु वो आशा उनके अंदर जागृत होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जिनका जीवन प्रभु आज भी गलत कामों में है, मन अशुद्ध है, गलत बातें बार बार उनके मनों में आती हैं प्रभु जी, वो उनके मुंह तक प्रभु वो गलत विचार आते परमेश्वर, तो आज प्रार्थना है इनके मन को शुद्ध कर और प्रभु उन विचारों को यीशु मसीह हम आपका आज्ञाकारी बनाते प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु जो कुछ भी आज इनके हालात हैं प्रभु, जो कुछ भी मुश्किलें हैं, जो कुछ भी असफलताएं हैं, जो भी परमेश्वर कामों में रुकावटें और बाधाएं हैं, कोई भी काम है यीशु जो सफल नहीं हो पा रहा है पिता, आज यीशु तेरे नाम से वो सफल हो, ये आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु हर वो बुरी बातों का हमने तेरा आज्ञाकारी बनाया है पिता, तेरे वचन के अनुसार। धन्यवाद करते पिता। यीशु मसीह विनती है प्रभु कि आज के दिन में प्रभु आपके लोगों के सारे काम बनने पाए, इनके फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस यीशु के नाम से कंप्लीट होने पाए। प्रभु यीशु जिन्होंने प्रभु जॉब के लिए अप्लाई किया प्रभु, वहां से गुड न्यूज आने पाए पिता। यीशु मसीह जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वहां पर प्रभु वो क्वालिफाइड होने पाए पिता। आपके बच्चों को पिता परमेश्वर बेस्ट कॉलेज, बेस्ट जॉब, बेस्ट लाइफ पार्टनर, बच्चे की आशीष, अच्छा घर, हर एक वो उत्तम आशीष जो तेरी ओर से तेरे लोगों के लिए है मेरे प्रभु, उनके जीवन में होने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु पिता, जो कर्जे में है, कंगाली में है प्रभु, तेरे वचन कहता है कि तू उनके लिए कंगाल बना ताकि वो धनी हो जाए। प्रभु आपके लोग प्रॉस्पर हो, समृद्ध हो और उनके पास सब कुछ हो, वो किसी के कर्जदार ना हो पिता, वरन वो प्रभु देने वाले हो पिता, उनका हाथ हमेशा देने के लिए बढ़े प्रभु, कभी भी किसी के
हाथ के नीचे प्रभु तेरे लोगों का हाथ ना हो मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर आप आशीषित करे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इनका आना जाना आज के दिन में तेरी सुरक्षा में चाहते, तेरे लहू में ढांपते हैं प्रभु। सुरक्षित लेकर जाए, सुरक्षित लेकर आए, और आज के दिन में प्रभु सब कुछ इनके लिए पूरा होने पाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु इनके कामों को सफल करें, और प्रभु विशेष रूप से प्रभु दुर्घटनाओं से और खतरे मुसीबतों से बचाएं। आज के दिन को इनकी प्रार्थना विनतियों को, हर एक कमेंट में आए हुए प्रार्थना विनतियों को पिता तेरे हाथों में देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ तूने प्रार्थनाओं को सुना है। और प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरे लोग इस अधिकार को, इस वचन को अपने जीवन में प्रभु इसे इस्तेमाल कर सके प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।